आज हम बात करेंगे बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या होता है ना, लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को दोनों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अलग चीज़ है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जो प्रोसेस है वो अलग चीज़ है। हालांकि वो एक ही चीज़ से होता है, मतलब ईसीजी के ड्यूरिंग जो भी प्रोसेस होती है वो सारी प्रोसेस है बेसिकली, बट दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वर्सेस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होती है। ठीक है, तो ईसीजी में हम और क्या क्या देख सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे वेव्स के बारे में, डिफ्लेक्शन के बारे में, कौन कौन से डिफ्लेक्शन होते हैं इसमें। ठीक है, तो हम इनके बारे में बात करेंगे, और जो बेसिकल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किस वे में होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। एट्रिया में कैसे होता है, वेंट्रिकल में कैसे होता है, ये इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वर्सेस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या चीज़ होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी पहले मैं बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, तो इसमें एक ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है वो एक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जैसे कोई पेपर वगैरह नहीं है जो हम सोचते हैं ना, वो पेपर नहीं है। ठीक है, वो क्या है, एक प्रोसेस है। यानी कि जो पेपर के ऊपर जो भी हीट मशीन के द्वारा जनरेट होती है और जो भी वेव्स बनती हैं पेपर के ऊपर, तो यानी कि उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो होता है जो कि ईसीजी निकलती है, उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ही चीज़ है। नहीं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस है जो कि ईसीजी पेपर के बाहर आने के ड्यूरिंग जो भी वेव्स बनती हैं उसके ऊपर, है ना, उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, और जो पेपर निकलता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, ओके। इट इज़ एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑफ द हार्ट विच इज़ ए ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस टाइम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ओके, तो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो क्या है, हार्ट की एक प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, सारी प्रोसेस होती हैं वोल्टेज में और टाइम में, यानी कि हाइट में और ड्यूरेशन में, दोनों प्रोसेस होती हैं। बट वो प्रोसेस क्या है, वो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। किसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो कि वोल्टेज में शो होती है और हमें ड्यूरेशन में शो होती है। ठीक है, ड्यूरेशन को हम टाइम भी बोल सकते हैं और वोल्टेज को हम हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है। और जो बेसिकली जो ईसीजी की जो प्रोसेस है कैसे होती है, कैसे करते हैं, उसके बारे में क्या है, यूजिंग इलेक्ट्रोड्स डिटेक्ट द स्मॉल इलेक्ट्रिकल चेंजेस दैट आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ कार्डियक मसल डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम बेसिकली जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो हार्ट के ऊपर नहीं लगाते हैं, बेसिकली हम स्किन के ऊपर लगाते हैं, एक सरफेस पे लगाते हैं, स्किन की जो सरफेस होती है उस पे लगाते हैं। और हार्ट के जो कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन, जो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के ड्यूरिंग जो भी बेसिकली इसमें चेंजेस होते हैं, वो आपके कहाँ शो होते हैं, ईसीजी के ऊपर शो होते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका बेसिकली ईसीजी का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि ईसीजी में हम क्या क्या देख सकते हैं, है ना, क्या 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 देख सकते हैं, व्हाट कैन डिटेक्ट बाय ईसीजी, क्या क्या देख सकते हैं इससे हम। बेसिकली इसमें हम डायरेक्ट कुछ भी नहीं देख सकते हैं, इनडायरेक्टली हम देखते हैं। कहते हैं ना कि इसमें हम देख सकते हैं, देखने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि देख तो हम सिर्फ इको में सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट नहीं देख सकते, हम इनडायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो कार्डियक रिदम है, कार्डियक रिदम का जो डिस्टर्बेंस है वो देख सकते हैं। नॉर्मल बेसिकली
ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्टर्बेंस ही देख सकते हैं, जो नॉर्मल ईसीजी होती है उसको भी देख सकते हैं, बट जो उसके साथ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो कौन कौन से चेंजेस हैं जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो वो ये है कार्डियक रिदम डिस्टर्बेंस, जैसे कि आपका लिखा हुआ एफिब मीन्स एट्रियल फिब्रेटर, एट्रियल फिब्रेटर, एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में आपके एट्रिया में चेंजेस होते हैं जो कि हमें ईसीजी के ग्राफ या पेपर पे हम देख सकते हैं उसको। और वीटी का फुल फॉर्म होता है वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिकली अब डिटेल में नहीं बता सकते है ना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अभी हाल फिलहाल में शॉर्ट बता देते हैं कि क्या क्या देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इनएडुकेट कॉर्नरी आर्टरी ब्लड फ्लो, यानी कि जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो को भी हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है, लोग समझ लेते हैं कि हम उसको डायरेक्ट देख सकते हैं ब्लड फ्लो को, नहीं, वो हम ईसीजी का जो ग्राफ है उससे हम उसके कैलकुलेशन से हम पता लगाते हैं कि इसमें क्या है, ब्लड फ्लो में क्या चेंजेस हैं, यानी कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई ब्लॉकेज है, तो उससे हम देख के पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है बेसिकली, मायोकार्डियल इस्कीमिया। मायोकार्डियल इस्कीमिया क्या होता है बेसिकली, कि जो हार्ट अटैक हो रहा होता है, ठीक है, तो हम हार्ट अटैक इस्कीमिया है उसको देख सकते हैं। और मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ठीक है, इन्फाक्शन यानी कि जो हार्ट अटैक हो रहा है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। जो चल रहा है या फिर हो चुका है, दोनों को हम देख सकते हैं। चल रहा है तो बेसिकली वो उसमें एलिवेशन होता है बेसिकली, यानी एलिवेशन मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में बताना पड़ेगा, मैं बाद में बताऊंगा। एलिवेशन का मतलब इंडायरेक्ट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। एलिवेशन का मतलब होता है कि जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन होती है, ऊपर की तरफ वेव अगर उठ जाती है तो उसको एलिवेशन कहते हैं, और डिप्रेशन उसको कहते हैं जो नीचे की तरफ होती है, ठीक है। तो यानी कि जब अटैक चल रहा हो तो एलिवेशन शो होता है उसमें, ठीक है। तो यानी कि स्कीम चल रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ें ये हम देख सकते हैं, ठीक है। और क्या है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस भी हम देख सकते हैं। डिस्टर्बेंस यानी कि जैसे कि आपके जो हाइपर कैलेमिया है, ठीक है, और हाइपोकैलेमिया, ये भी चीज़ हम देख सकते हैं इसमें, ठीक है। ये बेसिकली डिटेल में है, मगर डिटेल में इस टॉपिक में नहीं बात कर सकते हम, ठीक है। तो ये और क्या देख सकते हैं हम, एट्रियल साइज़, यानी कि जो दो एट्रिया के साइज़ हैं वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या नहीं देख सकते, नॉट सीन हाइपरट्रॉफी, उसकी जो मसल्स जो थिकनेस होती है, अगर किसी वजह से अगर उसकी मसल्स ज़्यादा हो जाती है तो वो चीज़ नहीं देख सकते हम, ठीक है। तो जो एट्रियल की जो साइज़ है वो कैसे देखते हैं हम, पी वेव के थ्रू देखते हैं। अगर हाइट में अगर पी वेव अगर बढ़ जाती है, यानी कि ऊंचाई में अगर बढ़ जाती है पी वेव, वो उसका एक वो है मेज़रमेंट है बेसिकली, वो इफ़ इट इज़ अ मोर देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर, अगर ये 2.5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा हो जाता है तो ये मान के चलिए आपके राइट साइड का एट्रिया बढ़ गया है, ठीक है। और यही अगर ड्यूरेशन में यानी कि चौड़ाई में ये अगर 2.5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा अगर हो जाता है तो ये मान के चलिए लेफ्ट एट्रिया एल ए का साइज़ बढ़ गया है, ठीक है। शॉर्ट में यही है। वेंट्रिकल हाइपरट्रॉपी यानी कि जो वेंट्रिकल की जो मसल होती है, ठीक है, उसकी जो मोटाई होती है उसको हम ईसीजी में देख सकते हैं। देख कैसे सकते हैं, बाय ईसीजी ग्राफ, ठीक है। ईसीजी ग्राफ के द्वारा हम इसको देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट, ठीक है। तो ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, देखने का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि हम हार्ट को डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। जो वेव्स होती हैं उसकी कैलकुलेशन से हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो एक इनडायरेक्टली हम देख सकते हैं इसको, ठीक है, ये कहने का मतलब ये है। तो वेंट्रिकल की जो मसल है, जो उसकी थिकनेस है, उसको हम पता लगा सकते हैं कि ये नॉर्मल से ज़्यादा है, ठीक है। और क्या नहीं देख सकते, वेंट्रिकल के साइज़ को नहीं देख सकते हम, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेसिकली जो वेव्स हैं, इसमें वेव्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो एक जो इनिशियल वेव होती है जो पी वेव, जो कि एट्रिया से मिलके बनती है, दोनों एट्रिया की। उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है जो कि वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन से यानी कि कॉन्ट्रैक्शन से बनता है। और ये जो टी वेव है वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन यानी कि रिलैक्सेशन से बनता है, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं बताऊंगा आपको। ये जो लाइन देख रहे हैं ईसीजी में एक लाइन होती है, ये इसी लाइन पे चलती हैं सारी वेव्स, ठीक है। तो इस लाइन को बेसिकली मैं आपको अभी एक ईसीजी दिखा के बताता हूँ। जैसे कि ये जो लाइन है, जो डार्क लाइन दिख रही है आपको, इस, ठीक है, ये एक लाइन है। बेसिकली इसको आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। मैं आपको इसमें, ठीक है, ये मैंने इसलिए समझा है क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ये इसमें मैं समझाता हूँ और सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये जो लाइन मैंने अभी उसमें दिखाई थी ईसीजी में, जो डार्क लाइन थी बेसिकली वो ये है।
इसको हम आइसो इलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं और हम इसको न्यूट्रल लाइन भी बोल सकते हैं और बेस लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस लाइन से अगर ऊपर वेव जा रही है, अगर ऊपर वेव जा रही है तो उसको हम पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। अगर ऊपर वेव जा रही है तो क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। और इस लाइन के आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के अगर नीचे जा रही है तो इसको हम नेगेटिव डिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। तो डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्शन कैसा होता है। अगर द डायरेक्शन ऑफ ए डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, नेमली डायरेक्शन ऑफ स्प्रेड ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड लोकेशन ऑफ द रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल जो फोर्स होता है, जो फैलता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, और लोकेशन, वो किस उसमें डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन किधर होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें दो टाइप के डिफ्लेक्शन होते हैं, बताता हूँ मैं आपको। जैसे जो इसमें लिखा है एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूविंग टूवर्ड्स एन इलेक्ट्रोड क्रिएट्स अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगर इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रोड की तरफ अगर जा रही है तो क्या होगा? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा। पॉजिटिव कौन सा होता है? ये जो ऊपर जा रही है तो उसको हम पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये कब होता है? जब इम्पल्स जो है किसकी तरफ जाती है? इलेक्ट्रोड जो हमने लगाया है, यानी कि जो स्किन पे हम जो इलेक्ट्रोड लगाते हैं उसकी तरफ अगर इम्पल्स जा रही है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाई देगा ईसीजी में, ठीक है। तो क्या बनेगा? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। यही अगर इम्पल्स मूविंग अवे फ्रॉम इलेक्ट्रोड क्रिएट ए नेगेटिव डिफ्लेक्शन, अगर यही इलेक्ट्रोड जो स्किन पर लगा उससे दूर जा रही है, अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगर उससे दूर जा रही है तो क्या बनेगा? नेगेटिव डिफ्लेक्शन बनेगा। नेगेटिव डिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं जो कि आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के नीचे होता है, ठीक है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। और बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है वो कैसे मूव करती है, एट्रिया में कैसे मूव करती है और वेंट्रिकल वो बताते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है वो लॉन्गिट्यूडनली बेसिकली मूव करती है, यानी कि ऐसे में, बिल्कुल खड़े में, ठीक है। मैं आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक हार्ट बना देता हूँ, ऐसा छोटा सा बना देता हूँ, ज़्यादा बहुत अच्छी ड्राइंग तो नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एट्रिया है, ठीक है, और नीचे वाले वेंट्रिकल। तो एट्रिया में ऐसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनली इसको बोलते हैं, ठीक है। ये दिखाया गया है यहाँ पे, देखिए इस तरीके से मूव करती है, यानी कि एट्रिया में ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो क्या होता है? एट्रिया की जो मसल्स बेसिकली होती हैं वो क्या होती हैं? पतली होती हैं, थिन होती हैं, ठीक है। तो एट्रिया की जो मसल्स होती हैं वो थिन होती हैं। इस वजह से क्या होता है? उसकी जो वेव है वो भी छोटी बनेगी, यानी कि मसल्स अगर मोटी होंगी तो वेव बड़ी बनेगी। अगर मसल्स हार्ट की अगर पतली होंगी, यानी कि पतली होंगी तो थिन होंगी, तो कैसी बनेगी वेव? तो फिर वेव छोटी बनती है, यानी कि मसल अगर मोटी होंगी तो वेव बड़ी बनेगी और मसल्स अगर पतली होंगी तो वेव छोटी बनेगी, समझ रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, जो एट्रिया की जो मसल है बेसिकली थिन होती है, यानी कि पतली होती है, तो वेव उसकी छोटी वेव बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं वेंट्रिकल्स की। तो वेंट्रिकल में इम्पल्स कैसे बेसिकली मूव होती है, ठीक है। तो वेंट्रिकल में वेव क्या होती है? ट्रांसवर्स, यानी कि ऐसे में, इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं, ऐसे में मूव करती है, ठीक है। यानी कि हार्टों में ऐसे, मान लो ये मसल्स है तो, और इधर ये मसल्स है, ठीक है। तो ऐसे में मूव करेगी, ऐसे में, ठीक है, ऐसे में मूव करेगी, ऐसे में मूव करेगी, ठीक है। तो ऐसे में मूव करती है वेंट्रिकल्स में, ठीक है, ट्रांसवर्स इसको बोलते हैं। ये कैसे मूव करती है? यानी कि एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम की तरफ, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो ऐसे ही वेंट्रिकल मसल्स आर थिक, यानी कि वेंट्रिकल्स की जो मसल्स होती हैं वो थिक यानी कि मोटी होती हैं, इसलिए वेंट्रिकल्स की जो कॉम्प्लेक्स है यानी कि वेव हैं वो बड़े होते हैं कंपैरिजन टू एट्रिया। यानी कि एट्रिया से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो एट्रिया की जो वेव है, एट्रिया से जो वेव बनती है वो छोटी होती है, जो वेंट्रिकल्स की वेव बनेगी जो उससे एट्रिया से बड़ी होगी, ठीक है। और ये जो करंट डायरेक्शन और डिफ्लेक्शन के बारे में बेसिकली हम आपको बता ही चुके हैं कि जो बेसिकली इलेक्ट्रोड की, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोड है, अगर इलेक्ट्रोड की तरफ अगर इम्पल्स जा रही है तो ऊपर यानी कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा, अगर इलेक्ट्रोड से दूर जा रही है तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं चेस्ट वॉल की। चेस्ट वॉल कैसी होगी?
अगर चेस्ट वॉल पतली यानी कि हमारी चेस्ट वॉल अगर यानी कि जैसे मान लो कोई पतला व्यक्ति है तो उसकी वो चेस्ट वॉल कैसी होगी, पतली होगी। अगर उसकी चेस्ट वॉल पतली होगी तो क्या होगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि बड़ा वेव जो वेव होती हैं उसकी वेव बड़ी बनेंगी, क्यों, अगर पतली होगी तो। ठीक है, ये नॉर्मल ईसीजी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। वैसे अदर कंडीशन में और एबनॉर्मलिटी हो सकती है, बट जो नॉर्मल ईसीजी की उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यानी कि जो अगर आदमी हम बात कर रहे थे कि ये जो अगर पतली चेस्ट वॉल होगी तो बड़ा कॉम्प्लेक्स यानी कि बड़ी वेव बनेगी, और अगर आदमी जैसे ओबेसिटी है, ओबेज है यानी कि मोटा है, तो उसकी चेस्ट वॉल क्या है, थिक होगी यानी कि मोटी होगी, तो वेव क्या है, छोटी बनेगी। ये हम नॉर्मल ईसीजी की बात कर रहे हैं। एबनॉर्मलिटी में अलग इसका मतलब हो जाता है, तो आप उस वे में मत इसको लेना। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।